नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी खसूसियात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सरापाए हुस्न व जमाल का कामिल नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत ऐसी दिलकश और पुरकशिश थी कि जो भी देखता मबहूत हो जाता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को बयान करने की बारहा कोशिश की, मगर अल्फाज में वो नूरानी जलाल और जमाल समूना मुमकिन न था। चेहरा मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इंतहाई हसीन, रोशन और पुरजलाल था। चेहरा मुबारक न बिल्कुल गोल था और न लंबा, बल्कि हल्की गोलाई लिए हुए था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते थे कि चेहरा अनवर चौधों के चांद की मानिंद चमकता था। बल्कबाज ने कहा कि चांद से भी ज्यादा रोशन और मुनव्वर था, और रंगत न ज्यादा गोरा था और न सियाह, बल्कि इंतहाई मुतवाजन सुर्खी माइल सफेद था, जो मजीद खूबसूरती को उजागर करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा मुबारक इस तरह दमकने लगता जैसे आईने पर रोशनी पड़ रही हो। आंखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी, कुशादा और बेहद हसीन थीं। पलकें लंबी और घनी थीं, जो हुस्न में इजाफा करती थीं। आंखों की सफेदी में हल्की सी सुर्खी थी, जो जलाल और रौब का इजहार करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतहाई तेज थी, न सिर्फ सामने बल्कि पीछे भी देखने की कुदरत अता की गई थी। बाल मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल न ज्यादा घुंघरियाले थे और न बिल्कुल सीधे, बल्कि हल्की लहर वाले और निहायत खूबसूरत थे। बालों की लंबाई कभी कंधों तक, कभी कानों की लू तक और कभी दरमियानी रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल स्याह और घने थे, मगर आखिर उम्र में चंद सफेद बाल नमूदार हुए जिन्हें शुमार किया जा सकता था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सफेद बाल बहुत कम थे, और जो थे वो ज्यादातर सूरा हूद और दीगर सख्त आयात के असर से सफेद हुए। दाढ़ी मुबारक घनी, सयाह और इंतहाई खूबसूरत थी, जो चेहरे को मजीद पुरकशिश बनाती थी। बाज रिवायात में आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज की तरफ मुतवज्जा होते तो पूरी दाढ़ी मुबारक हरकत करती थी। दानत मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत इंतहाई चमकदार और रोशन थे, जैसे चमकदार मोती। आपके अगले दांतों में थोड़ा सा फासला था, जिससे गुफ्तगू के दौरान रोशनी सी महसूस होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता मालूम होता और देखने वाला मशहूर हो जाता। लब्बे मुबारक। होंठ निहायत मुतवाजन और खूबसूरत थे, न बहुत पतले और न मोटे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो अल्फाज निहायत वाजिहा, मीठे और दिल में उतर जाने वाले होते। गर्दन मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन निहायत मुतनासिब और खूबसूरत थी। बाज सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन चांदी की मानिंद चमकदार और हमवार थी। दस्ते मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नरम व मुलायम, मगर मजबूत और ताकतवर थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ रेशम से ज्यादा नरम था। जब किसी के कंधे पर हाथ रखते तो वो शख्स सकून और राहत महसूस करता। जिस चीज को हाथ लगाते इसमें बरकत पैदा हो जाती। चलने का अंदाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बावकार अंदाज में चलते, ऐसा लगता जैसे जमीन को चीरते हुए चल रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना निहायत मौजू था, न ज्यादा तेज और न ज्यादा आहिस्ता, बल्कि ऐसा मालूम होता जैसे बुलंदी से नीचे उतर रहे हों। आम इंसानों की तरह जिस्म को दाएं बाएं नहीं झटकते थे, बल्कि निहायत संजीदगी और वकार से चलते थे। पसीना मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना आम इंसानों जैसा न था, बल्कि मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा होते और पसीना आता तो हम उसे जमा कर लेते और खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते, क्योंकि उससे ज्यादा खुशबूदार कोई चीज ना थी। खुशबू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से हमेशा खुशबू आती थी, यहाँ तक कि अगर आप किसी रास्ते से गुजरते तो देर तक वहाँ खुशबू बाकी रहती थी। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा करता तो उसके हाथ में देर तक खुशबू बसी रहती। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को जमा करके बतूरे इतर इस्तेमाल करते थे। आवाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नरम, शीरें और पुरकशिश थी, मगर जब खुतबा देते तो जलाल से भरपूर होती। गुफ्तगू करते तो अल्फाज निहायत वाजिहा और ठहराव के साथ अदा फरमाते। सुनने वाला कभी महसूस ना करता कि कोई जुमला समझने से रह गया हो। कद मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, मगर जब किसी मजमा में खड़े होते तो सबसे बुलंद नजर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक इंतहाई मुतनासिब था, न बहुत दुबला और न ज्यादा भारी, बल्कि मुकम्मल तवाजन में था। साया न पड़ना। बाज रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे और नूर का साया नहीं होता। ये तमाम खसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल हुस्न, वजाहत और जलाल की अक्कासी करती हैं। सहाबा कराम का बयान था कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो ऐसा महसूस होता जैसे सूरज चमक रहा हो, और जो एक बार देख लेता वो दोबारा देखने की शदीद ख्वाहिश रखता। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।